बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक 2021 पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि विधायकों तक को पिटाई लगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये कानून है क्या। आपको हम बता दें, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक एक ऐसा कानून है जो बिहार पुलिस को नई पहचान और विशेष सैन्य अधिकारों से जो एक लैस करता है। इसके प्रावधान क्या हैं? इसके जो प्रावधान है उसमें चार बातें जो हैं, चार बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है। नंबर 1 कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो अधिकारी होंगे वो बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उनकी तलाशी ली जा सकती है। नंबर 2, किसी भी घटना के बाद एक सक्षम अधिकारी आशंका और विश्वास के तौर पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति है उनको गिरफ्तार कर सकता है और उनकी तलाशी ली जा सकती है। इन दो प्रावधानों के तहत ऐसा लगता है कि जो कोर्ट की भूमिका है वो समाप्त होती दिख रही है और ऐसे में अदालत की जो अहमियत होती है वो खत्म होती है। नंबर 3 वो बहुत अहम है कि जिस तरह से अर्धसैनिक बल होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है और उनकी जिम्मेदारी है कि जो हवाई अड्डे हैं और महानगरों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है और मेट्रो की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ऐसे में उनके अधिकारियों को और इस तरह के जो पुलिस बल होते हैं उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत अहम है। किसी के घर में जाकर के ये पुलिस आपकी तलाशी ली सकती है और आपकी पूछगछ ही नहीं बल्कि वो आपको जेल भी भेज सकती है। तो इस तरह से आप अगर यूं कहें, मोटी मोटी बातें अगर इसमें जाने तो जो नागरिकों का जो अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने का वो समाप्त होता दिखता है और फिर जो सवाल पूछने का अधिकार सरकार को होता है वो भी खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है और आरजेडी के विधायक और अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने इसे काला कानून बताया है, जबकि सरकार का जवाब यह है कि पुलिस को ज्यादा अधिकार देने की इसलिए जरूरत है कि बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और देश की सुरक्षा के लिए और स्पेशल बिहार की सुरक्षा के लिए यह कानून बहुत ही जरूरी है। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस को इतना ज्यादा पावर क्यों दी जा रही है, जबकि अब तक ये होता आ रहा था पुलिस थी उनको अदालत के हुक्मनामे पर और अदालत जब तक आदेश नहीं देती थी किसी को गिरफ्तार करने की और किसी को अरेस्ट करने की और किसी से तलाशी लेने की, तब तक पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती थी। जब ये अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस अदालत के हुक्म का इंतजार नहीं करेगी बल्कि ये पावर खुद उनके पास होगा। जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनका ये कहना है कि इस तरह से नीतीश सरकार पुलिस को गुंडा बना रही है। पुलिस के पास पहले से जो पावर है उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसे में जो नागरिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। जब ये कानून पास हो जाता है ऐसे में पुलिस के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हो जाएंगे। नागरिकों का जो अधिकार है उनके अधिकारों को हनन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पुलिस को सीमित पावर देनी चाहिए। ये थी आज की खबर तैयार की थी हमारे साथी मुदब्बिर इस्लाम ने और कैमरामैन हमारे साथ मुनाजिर थे। आप देख रहे थे TKN न्यूज़। शुक्रिया।